नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसमें हमने डिस्कस किया एसिड और बेस, उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और पीएच के बारे में डिस्कस किया था। पीएच पेपर क्या होता है वो सारा हमने डिटेल्स डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट। ओके, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट है तो सॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे और जो कॉमन सॉल्ट जो है उससे क्या क्या केमिकल्स को बनाते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सॉल्ट। जैसे सॉल्ट हम बोलते हैं, सॉल्ट बोलते ही हमारा दिमाग में आता है कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ये क्या कैसे सॉल्ट होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो याद रखेंगे, जब दो एसिड और बेस, जब दो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ओके, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है एसिड बेस रिएक्ट करने से। तो सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट फॉर्म करेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ओके, क्या बोला मैंने? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, जो सॉल्ट फॉर्म करेगा न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। या फिर और एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो क्या फॉर्म करेगा? एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। और या फिर बेस स्ट्रॉन्ग और एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। दैट मीन डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस को मिक्स करके ये सॉल्ट फॉर्म करा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा। पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे है, आप यहाँ से आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म करता है। उसका पीएच क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। ओके, बहुत सारा केमिकल्स होते हैं कॉमन सॉल्ट से, केमिकल्स फॉर्म करता है। कौन कौन सा केमिकल? यहाँ पे केमिकल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये चार चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉमन सॉल्ट ये चार चीज़ कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो पहला जब हम डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म करता है? NaCl से, कॉमन सॉल्ट दैट मीन सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म करता है। तो डायरेक्टली इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास में NaCl प्लस H2O, ओके, वाटर, एंड क्या फॉर्म किया? NaOH, Cl2 एंड H2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एक्वस सॉल्यूशन NaCl और वाटर को मिक्स करते हैं तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। वो एक्वस हो जाता है, उसको ब्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ब्राइन बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा एलोंग विथ क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम है इसका? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, एलोंग विथ हाइड्रोजन भी है। इस प्रोसेस को बोला गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या होता है, यहाँ पे हम डायग्राम पे भी आप देख सकते हैं। डायग्राम पे एट कैथोड में H2 फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। और एनोड में क्या कर रहा है? Cl2 फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन गैस फॉर्म कर रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? NaOH। ये तीन प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में। तो ये तीन जो फॉर्म किया क्लोर एल्कली प्रोसेस, दिस थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। दूसरा केमिकल्स को बनाने के लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे वाला में क्या है। ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे। अभी हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर सोडियम क्लोराइड से कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने के लिए बहुत ही इजी है। स्लेग लाइम जो है, स्लेग लाइम मतलब CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम बोलते हैं। स्लेग लाइम में जब क्लोरीन गैस पास कर देते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। तो क्लोरीन गैस कहाँ से आया था? NaCl से आया था। जब हम ब्राइन को जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो क्लोरीन गैस आया था। जब वो क्लोरीन गैस हम CaOH2 दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं तो ये फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है CaOCl2 का जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसका केमिकल नेम भी कभी कभी पूछता है, राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आप ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और एलोंग विथ वाटर भी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। सो आपको दिमाग में याद रखना है, क्या याद रखना है, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म व्हेन द क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द स्लेग लाइम। स्लेग लाइम से क्लोरीन गैस को जब पास कर देते हैं तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको यूज देखते हैं, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा यूज है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीच करना मतलब साफ करना, ओके। ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉटन को और लिनेन को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज में। एंड ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में जो कपड़ा है उसको भी ब्लीच करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। जो पानी में जो बहुत सारा जर्म्स है उसको मारने के लिए भी काम में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। पानी को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से ये 3 पॉइंट को, और ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, एंड द यूज। इतना चीज़ आपको याद रखना होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बाद बेकिंग सोडा का बात करेंगे। बेकिंग सोडा, जैसे आप 2 चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसको भी अभी मैं क्लियर कर दूंगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ओके, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, उसमें कंफ्यूज रहता है, तो इसको मैं क्लियर करूंगा। सो बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है उसको देखते हैं। डायरेक्टली आप इक्वेशन पे आइए, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, ये 4 प्रोडक्ट को अगर हम मिक्सअप कर देते हैं, ओके, देन वी आर गोइंग टू हैव द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। और एक और दूसरा प्रोडक्ट भी होता है, एमोनियम क्लोराइड भी फॉर्म करता है। लेकिन हमको क्या ध्यान देना है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। सो ये बेकिंग सोडा तो हम जैसे सुनते हैं किचन वगैरह में बहुत बार यूज किया जाता है, पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है ना। सो इसका यूज क्या क्या है, बहुत सारे यूज तो किचन में ही हमको पता चल जाएगा। सो बेकिंग सोडा का यूज क्या है, टू मेक बेकिंग पाउडर, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो फिर बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टारिक एसिड डाल देंगे, ओके, कोई एसिड डाल देंगे, उसको बोला जाता है बेकिंग पाउडर, ओके, उसको बोला जाता है क्या, बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टारिक एसिड का अमाउंट डाल देते हैं तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड का काम करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेसिक इन नेचर होता है, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। इसलिए पेट में कभी एसिडिक कंडीशन हो जाता है तो इसको एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है। बीइंग एन अल्कालिन इट इज न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जो ये क्या है, एल्कालिन है, एल्कालिन मतलब बेस है, और जैसे एसिडिक कंडीशन होता है हमारे पेट में तो ये क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और रिलीफ कर देगा। रिलीफ मतलब पेट को आराम पहुंचाएगा। ठीक है, सो एसिडिक कंडीशन में भी हम इसको एज ए एंटासिड यूज करते हैं। देन इट इज यूज एज एन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसको, ये जो है बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसको जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसको आग बुझाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो 3 चीज़ याद रखना है आपको, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है, और एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, और नेक्स्ट क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। ठीक है, ये हमने बात किया बेकिंग सोडा के। उसके बाद हम आएंगे वॉशिंग सोडा। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, वॉशिंग सोडा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म करता है, वॉशिंग सोडा जैसे, अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, जो अब जब हम बेकिंग सोडा को हीट गर्म कर देते हैं, जब बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं, लास्ट वाला ये ग्रीन वाला इक्वेशन पे देखिए, जब बेकिंग सोडा को हम गर्म कर देते हैं तो क्या फॉर्म करता है, Na2CO3 + H2O + CO2। तो गर्म करते ही सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3 को जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास में क्या, हमारे पास में बन गया, ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा, Na2CO3.10H2O, दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है इसका केमिकल नेम। डेका मीन्स 10, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके पास में, वॉशिंग सोडा के पास में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है अलोंग विथ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स दे देंगे तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कैसे बना, जब बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट आता है। सोडियम कार्बोनेट में जब हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, दैट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देते हैं, उसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा को आपको बस एग्जांपल, दैट मीन्स एग्जांपल के साथ में फॉर्मूला इसको याद रखना है, फॉर्मूला ओके कैसे फॉर्म करता है। सो Na2CO3.10H2O बोलना है आपको। ओके, और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है इसका नाम। अब इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसका हम देखते हैं, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वॉशिंग सोडा। देन इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, बोरेक्स का बहुत सारा ग्लास ट्यूब भी आते हैं, बोरेक्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। देन सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो साफ सुथरा करने के लिए, सफाई के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब जिस वाटर में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन रहते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, दैट मीन्स हार्ड वाटर बोलते हैं, उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस जो आप कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में आप उसको डिस्कस करेंगे, परमानेंट हार्डनेस क्या है, ओके, हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, उसको उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वॉशिंग सोडा को परमानेंट हार्डनेस ऑफ क्या वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 4 अलग अलग केमिकल्स जो कि कॉमन सॉल्ट से बनता है। क्या क्या डिस्कस किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिस्कस किया, ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस किया, वॉशिंग सोडा डिस्कस किया एंड बेकिंग सोडा डिस्कस किया। ये 4 हमने डिस्कस किया। तो ये 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आपको क्या क्या आता है इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको। पहले तो आपको इक्वेशन पूछेगा, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, एंड उसका यूज पूछेगा आपको। ठीक है, इक्वेशन एंड यूज आपको पूछेगा। तो और आपको इसके साथ में जो पहले वाला जो वीडियोस है उसको भी आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।